वेलकम बैक। देखिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। पहले से आप इसको देखते आ रहे हो, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और काफ़ी आसान है। एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, डेफिनेशन भी इसका देख लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप इसका जो है फिगर देख लीजिए कि जब भी कोई बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है टू डायमेंशनल प्लेन में, जैसे मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में, तो यहाँ पे भी यू वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग में अगर ये थीटा एंगल बना रहा होता है तो अब आपको पता है कि जो ट्रैक ये बनाता है ना, जैसे ये यहाँ से जाएगा फिर एक मैक्सिमम हाइट तय करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो इस मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद फिर क्या होता है, ये कम बैक करता है और वापस आकर के फिर जो है उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं पे गिर जाता है, राइट। तो अब आप देखोगे कि इसमें जैसे जब ये स्टार्ट होगा तो थीटा एंगल के लिए बात करें तो स्टार्टिंग में जो इसका u है, जो भी इसका वेलोसिटी है, राइट, वो आप दो कंपोनेंट में उसको देख सकते हैं। एक आपका अलोंग x एक्सिस, सो इट इज़ u cos थीटा, एंड अलोंग y एक्सिस इट इज़ u sin थीटा, राइट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है, ये जो u sin थीटा है ये क्या होता है आपका, ये घटता चला जाता है, ओके। और घटते घटते ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे 0 पे हो जाता है। ये आपको समझ के रखना है। इसी के वजह से फर्दर ये क्या है, ऊपर नहीं जा सकता है ना, क्योंकि ऑलवेज क्या है, ये जो मोशन होता है ना, ये क्या होता है, अगेंस्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि आपको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी आप किसी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होगा। तो ये जो है सिर्फ वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसी पे असर डाल सकता है ना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो ui है जिसको आपने फेंका था, जिसका डायरेक्शन ये है, तो वो क्या है, वो घटता चला जाता है, राइट। और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि ये जो ux है ना, ये कभी भी चेंज नहीं करता, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से नोट करना है। थ्रू आउट मोशन में ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी है या ना ही एक्सीलरेट होगा, ना ही आपका जो है रिटार्डेट होगा, ओके। तो ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही वजह है कि जो मैक्सिमम हाइट वहाँ पे भी देखो यही वैल्यू आपको दिख रहा है u cos थीटा, जबकि आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है। अब इसी वेलोसिटी की वजह से फिर ये नीचे आना शुरू होता है, राइट। अब जैसे ये नीचे आता है तो फिर अगेन ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ui में क्या होगा, अब बढ़ना शुरू करेगा ये 0 के बाद। तो देखो ये अब उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस u sin थीटा, यहाँ पे प्लस u sin थीटा था, इधर आपका माइनस u sin थीटा, ये बढ़ते जाता है, ठीक है, वैल्यू इसका। और इसके वजह से ये नीचे स्पीड के साथ में आता है। ये ऑलवेज आपका देखो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये आपका क्या होगा, बदलता जाएगा और लास्टली आके ये सरफेस पे गिर जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट ये अचीव करता है वर्टिकली उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विकली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, ठीक है। व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वही आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। वी एज्यूम दैट पार्टिकल रिमेन्स क्लोज टू अर्थ सरफेस। क्योंकि देखो अर्थ सरफेस के क्लोज होगा तभी तो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर पाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। द पाथ ऑफ सच पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसी जो ये पाथ बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। In a projectile motion there are two simultaneous independent rectilinear motion। दो तरह का मोशन आपको मैंने दिखाया, एक के हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो दोनों बात किया गया है। along x axis यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और along y एक्सिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये हो गया सारी बातें। आगे देखिए, एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। व्हेन ए पार्टिकल इज
projected in the air with some speed, the only force acting on it during its time in the air is the acceleration due to gravity. जैसा हम आपको ऊपर में समझा चुके, this acceleration acts vertically downward. There is no acceleration in the horizontal direction, which means that the velocity of the particle in the horizontal direction remains constant. ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. आगे देखो क्या है फिर. अब हम लोग बात करते हैं पैराबोलिक मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का, है ना. चूंकि आप देख रहे हो कि ये जो कर्व बना रहा है, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला. ओके, और आगे आप चल के पढ़ोगे कि बहुत पैराबोला, अगर आप फैमिलियर हो मैथमेटिक्स में पैराबोला से, तो आपको जो है जो प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री वगैरह निकालना है वो काफ़ी इजी हो जाता है. तो यहाँ पे चलो कुछ हम लोग और देख लेते हैं. राइट, फिर क्या है देखो. Let us consider a ball projected with an angle theta with respect to horizontal axis with the initial velocity u as shown below. मतलब कि एवब ही दिखा दिया है मैंने फिगर को, तो इसलिए वहीं पे है, ठीक है. द पॉइंट O is called point of projection, theta is called angle of projection, OB is horizontal range or simply called range. The total time taken by the particle from reaching O to B is called time of flight. ये सारी बातें मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया. ओके, कि कौन कौन क्या है, ठीक है ना. ये ओ से लेकर के बी तक ये रेंज है, जैसा देख रहे हो, ठीक है. ये जो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है. और पूरा जो टाइम लगेगा इसको, इस ट्रैक को यहाँ से ओ से लेकर बी तक आने में, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. क्लियर है. चलो अब देखो कौन कौन सा इक्वेशन आप यूज़ करते हो फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लो. सो वी यूज़ सम इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन. देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में यही बस इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें ओनली एक एक्सीलरेशन है. वो क्या है, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो हम उसको -g लेंगे. राइट, तो इसीलिए अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करोगे. पहला एक फेमस इक्वेशन होता है v = u + at, तो यहाँ पे a के जगह पे इसको पुटअप कर दोगे तो ये आ जाएगा. दूसरा इक्वेशन होता है आपका s = ut + ½ at², यहाँ पे आप a के प्लेस में -g रखोगे, ये आ जाएगा. तीसरा होता है v² = u² + 2as. ये 3 फेमस इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो ये आ जाएगा. राइट, यहाँ पे सारी बातें आपको पहले से पता है कि कौन क्या क्या है. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखने चाहिए, और वो मैं समझा देता हूँ. जैसे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो ux है वो u cos थीटा होगा. इसको आप बोलते हो क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हो, ठीक है, कंपोनेंट. राइट, uy क्या होता है, तो uy u sin थीटा -gt होगा, ठीक है. राइट, चूँकि v = क्या होता है, u - gt, ऊपर मैंने आपको दिखाया. तो अगर g, तो वर्टिकल ही कंपोनेंट पर g अप्लाई होगा, चूँकि u आपका वर्टिकली अपवर्ड है, g आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है. राइट, तो ये होगा. जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी, चूँकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था. इसलिए अगर ये फार्मूला आप लगाओगे v = u + at का, तो a आपका 0 है, तो केवल आपका u बचेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका u cos थीटा है. राइट, तो uy क्या हो जाएगा मेरा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, u sin थीटा -gt, इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट. इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट. राइट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया. उसके बाद देखो पोजीशन एट टाइम t, ठीक है. t टाइम के बाद या t टाइम पर पोजीशन क्या होगा, यानी जैसे मान लो कि कोई ट्रैक आप बना रहे हो, है ना, इस प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे स्टार्ट हुआ, तो t टाइम के बाद मान लो ये xy कोऑर्डिनेट पे आ जाता है ना. एलोंग x एक्सिस सपोज करते हैं ये x लेंथ कवर करता है, और एलोंग y एक्सिस y लेंथ कवर करता है. देन इट्स पोजीशन इज xy. तो सो पोजीशन एट टाइम t क्या होगा, तो x क्या है, ये एक्चुअली डिस्टेंस है, डिस्टेंस एलोंग x एक्सिस, और डिस्टेंस एलोंग x एक्सिस क्या होगा, तो वो सिंपली हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम. राइट, चूँकि आपका वेलोसिटी क्या है, u cos है, तो आपका हो जाएगा u cos थीटा इंटू t. y की तरफ निकालोगे तो आपको ये लेना पड़ेगा s = ut - ½ gt², चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, और u क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो u की जगह पे आप uy का वैल्यू रख दो. राइट, तो y का पोजीशन निकालना था मेरे को ना, तो y का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो y का पोजीशन हो जाएगा हम लोगों का, u की जगह पे u sin थीटा डाल देंगे,
तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्स और वाई हो गया आपका पोजीशन एट एनी टाइम टी, राइट। फिर देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ पाथ अगर निकालना है तो ये भी काफ़ी सिंपल है। कैसे? जैसे इसी को आप फॉलो करोगे, राइट। एस इज इक्वल टू जो अभी मैंने लिखा है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे यू क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है, यू आई है, तो आपका यू आई क्या हो जाएगा, तो यू आई हो जाएगा मेरा यू साइन थीटा। मैं नीचे लिख देता हूँ साफ साफ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखो यहाँ पे, तो देखो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। और जी जो है याद रखिएगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम इसको किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए ही जी अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वाई जब लगाएंगे तो ये यू वाई हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब देखो तो यू वाई आपका ये रह गया, यू वाई का वैल्यू क्या था, यू साइन थीटा है, राइट। फिर आपका टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे जो टी है, टी मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, तो चूँकि आप देखो कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्स है वो क्या है, वो आपका है यू कॉस थीटा इंटू टी, ओके। तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हो क्या, एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब आप इसको यहाँ पे पुटअप कर दो तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे डालेंगे तो आपका यू यू कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ सिंपली tan थीटा इंटू टी, ये बचेगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, सो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, यानी जो ट्राजेक्ट्री, राइट, यानी जो पैराबोलिक कर्व बन रहा है, उस पैराबोलिक कर्व का ये इक्वेशन है। ये सब फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दिया, तो ये सारा फार्मूला है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल करने के लिए या एमसीक्यूज करने के लिए ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, और अगर भूल जाते हो कभी तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इस तरीके से आप इसको रिकॉल करके निकाल सकते हो, राइट, ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, यहाँ पे जे होगा ना, ट्राजेक्ट्री में जे होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है ना कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो सिंपली आपको यू वाई को जीरो कर देना है, ठीक है। मतलब क्या होता है, तो आप देखो करोगे एट मैक्सिमम हाइट, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो यू वाई जीरो होगा। तो यहाँ से आप खुद ब खुद टी को एलिमिनेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा। सो यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, राइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये जस्ट डबल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको टी एम कह रहा हूँ तो इसका डबल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही उतरने में टाइम लगेगा, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल ये बीच का होता है मैक्सिमम हाइट, तो जितना टाइम इधर लगता है उतना ही टाइम इधर भी लगता है। तो अगर आप ये निकाल लिए हैं कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसका आप डबल कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, राइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो वाई का पोजीशन है वो आप निकाल लीजिए, कब, जब टी आपका क्या हो, टी आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हो, राइट। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जो टी एम आया है ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिएगा टी के जगह पे, टी के जगह पे आप पुट करके देख सकते हो, राइट। तो आप पुट करके देख लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाइट आपका आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस पर मेरे को टी का वैल्यू पुट कर देना है फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो क्या आया है, तो वो हम लोगों का आया है 2u साइन थीटा बाई जी आया है ना, यू साइन थीटा बाई जी, यस, ओनली यू साइन थीटा बाई जी आया है। तो आप इसको पुटअप कर दो, राइट। देख लो भाई टी का वैल्यू क्या आया है, यू साइन थीटा बाई जी, ओके। तो आप इसको पुटअप कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका वाई का वैल्यू, तो वाई आपका एच बन जाएगा, एच मैक्सिमम हाइट, राइट। वाई चूँकि मैक्सिमम हाइट हो गया। अब यहाँ पे देखो यू साइन थीटा, टी का वैल्यू यही डाल देंगे तो यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, सो इट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो क्या आ जाता है, ऊपर में आ जाएगा आपका यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यहाँ पे भी आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एलसीएम लेकर के आप देख सकते हो तो आपको फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आपका ये आ जाता है, राइट। ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन देखो आपका यहाँ पे आया हुआ है। ओके, अब इसके बाद आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, या आप सिंपली इसको रेंज भी बोल सकते हो। तो ये रेंज क्या होगा, तो ये रेंज वैल्यू सिंपली एक्स का वैल्यू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कि आपने जो है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका एक्स का वैल्यू क्या आया, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और एक्स क्या होता है, ये होता है आपका यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट। यू एक्स होता है मेरा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो आपको यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा जो मोशन के लिए टाइम है वो डाल देना है, जिससे आपको पूरा एक्स का वैल्यू यानी रेंज मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों का यहाँ पे आया है ये यहाँ पे आप पुटअप कर दो तो आपका एक्स आ जाएगा, यू कॉस थीटा पहले से है, राइट। टी का वैल्यू ये डाल दीजिए 2u साइन थीटा बाई जी। तो समझ के करना है, बिल्कुल आसान होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा, u और u आपका यू स्क्वायर हो गया बाई जी। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बहुत लॉजिक से आपको याद रहेगा, राइट। अब बोलता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो भाई साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। चूँकि कोई भी साइन या कॉस है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होता है, और ये अगर 1 है दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये साइन 90 के इक्वल है। इसका मतलब 2 थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, यानी थीटा आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री देन रेंज इज मैक्सिमम, और उसके इसमें आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो आपको यू स्क्वायर बाई जी बचता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो। और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फार्मूला और एक रिकॉल करा दिया, तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप पीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे एप्लीकेशन में बहुत सिस्टमेटिक लर्निंग पीडीएफ एमसीक्यूज के साथ पढ़ाया गया है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से गोल करने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।